उद्यान मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। उद्यान मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। उद्यान निदेशक चोर है, चोर है, चोर है। चोर उचक्कों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देहरादून के गांधी पार्क में उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा और कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी पार्क के बाहर एकत्रित हुए बागवानी काश्तकारों ने हाथ में बैनर तख्तियां पकड़े प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्यान लगाओ उद्यान बचाओ संगठन से जुड़े काश्तकारों ने विभागीय निदेशक के कार्य प्रणाली समेत अन्य मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग उठाई। काश्तकारों ने न सिर्फ निदेशक बावेजा पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि कृषि मंत्री गणेश जोशी पर भी निदेशक को संरक्षण देने के आरोप लगाए। कि जो उद्यान निदेशक है ये एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, जिसको कि मंत्री जी का ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण प्राप्त है। हमने आरटीआई लगा के इस भ्रष्ट निदेशक के कई सारे खुलासे किए थे, जिसको हमने कृषि मंत्री को दिया था। कृषि मंत्री ने बोला कि हम 15 दिन में इसके जांच करेंगे। आज 5 महीने होने को आए हैं, इसने कोई जांच का कुछ भी उसमें हमको उत्तर नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट की उसमें गए, हमने PIL दाखिल की है जहाँ के मामला लंबित है। जो उत्तराखंड का भविष्य है वो उद्यान में है, ये बहुत क्लियर सी बात है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आज हमसे कहीं आगे निकल गए। उसका कारण है कि उन्होंने उद्यानी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या इस सरकार को ऐसा भ्रष्ट अधिकारी हिमाचल से आयातित करना पड़ा जिसके ऊपर की दुनिया भर के वहाँ पे केस थे? जब उसके केस थे और हमने यहाँ पे भी बोला कि ये अधिकारी हमारे साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो क्या उसको संरक्षण देना जरूरी था? दीपक करगेती और दीपक ढोंडियाल जी के उसमें आए हैं उद्यान बचाओ के तहत, क्योंकि उत्तराखंड में कहते हैं ना दाल में काला है, लेकिन उत्तराखंड में आज दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली हो गई है। और अब समय आ गया है कि सबको एकजुट होकर के ये दाल छाननी नहीं कूटनी है, ताकि उत्तराखंड राज्य को हम बचा सकें। यहाँ पे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। अगर बच्चे चाहें तो अपनी खेती कर सकते हैं, लेकिन ये देखो पौधे भी ये सड़े गले बीमारी युक्त दे रहे हैं। तो ये सरकार आखिर क्या कर रही है? ये भूल क्यों गई सरकार कि रावण ने सोने की लंका गंवा दी थी, तो ये किस अहंकार में है? काश्तकारों ने ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों के आधार पर सीएम से जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी पौधशाला के नाम पर उद्यान विभाग द्वारा 420 की गई है। साथ ही रामगढ़ राजकीय उद्यान की जमीन को सिडकुल को सौंपे जाने का भी विरोध काश्तकार कर रहे हैं। इसके साथ ही काश्तकारों को एप्पल मिशन के तहत पुरानी नीति के हिसाब से बगीचे लगाए दिए जाने जैसी मांगे भी इसमें शामिल हैं। कि जो हमारे काश्तकारों ने, नर्सरी बागवानों ने यहाँ पे पौधे लगाए हैं, सरकार उसको परचेज करे और बाहर से कश्मीर से जो आयातित पौधे हैं उनको यहाँ पे लाना बंद करे, जिनमें कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। दूसरा ये है कि जो इन्होंने रामगढ़ के अंदर जो हमारे उद्यान निदेशालय की ज़मीन है, 4.4 हेक्टेयर ज़मीन है, उसको इन्होंने सिडकुल की तरफ को हस्तांतरित किया है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाए, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम करे, क्लोनिंग की फैसिलिटी करे, वहाँ पे क्या बोलते हैं टिश्यू कल्चर की लैब लगाए, ना कि उसको किसी भी इंडस्ट्री उसको दिया जाए। तीसरा ये है कि किसानों को DBT के आधार पर ही वहाँ पे उनके बगीचे लगवाने के लिए DBT योजना को पूर्ण रूप से यहाँ पे वो करे। तीसरा ये है कि जिन काश्तकारों ने 30% से लेकर 50% तक एप्पल मिशन के तहत काम कर दिया है, उनको पुरानी नीति के हिसाब से बगीचे लगवाने की करी जाए, ना कि नई नीति के हिसाब से। नई नीति में इन्होंने कर दिया है कि किसान का अंश ये पहले लेना चाह रहे हैं। तो अगर किसान 12 लाख का बगीचा लगा रहा है तो सरकार कह रही है 2,40,000 रुपये पहले जमा करो और उसके बाद आप बगीचा लगाओ। तो गरीब किसान जो पहाड़ का है वो कैसे बगीचे लगाएगा? संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार के साथ विकेश शाह की रिपोर्ट।